वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। पिछले में हमने क्या देखा था कि हमने साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन्स को देखा था। अब हम थोड़ा एडवांस जाएंगे कि अगर OH ग्रुप लगाओ, कीटोनिक ग्रुप लगाओ, या फिर हमारे पास जो रिंग है उसके ऊपर कोई NH2 ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप लगाओ, या हमारे पास जो रिंग है उसके ऊपर कोई भी हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो हम उसको किस तरह नाम देते हैं, आज की वीडियो में हमने ये सारा डिस्कस करना है, ठीक है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स या दूसरे जो लेक्टोन्स और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है। आज जो है वो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स है एक एक, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले ना आपको कुछ चीजें रिवाइज करनी होंगी कि हमारे पास जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप या डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हो तो कौन सी सुफिक्स ऐड होती है, ठीक है, या हमारे पास प्रीफिक्स ऐड होती है। पहले हम सुफिक्स देखते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने एक ही फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है एज ए फंक्शनल ग्रुप तो हम जो है वो एंड करते हैं पेरेंट नेम का ओइक एसिड से, ठीक है। यानी अगर हमारे पास जैसे बेंजोइक एसिड होता है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है COOH वाला, तो हम उसको क्या नेम देते हैं, बेंजोइक एसिड। उसका जो लास्ट वाले नेम का ई है वो ड्रॉप करके हम क्या लगा देते हैं, OIC, ठीक है। यानी हमने लास्ट वाले जो पूरा उसका नेम होता है उसके लास्ट से ई ड्रॉप करके सुफिक्स ऐड कर देनी होती है। अगर कोई एस्टर है तो ई ड्रॉप होके O8 यूज होगा सुफिक्स के तौर पर, ठीक है। इसाइल हेलाइड के अंदर ऑयल हेलाइड, ठीक है। अमाइड के अंदर अमाइड वर्ड यूज होता है, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास ई ड्रॉप होके AL आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एसीटल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ये हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स में देखा था। कीटोन के अंदर हमारे पास ओन वर्ड यूज हो जाता है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल देख लें, एसीटोन, ठीक है। प्रोपानोन, मतलब प्रोपेन वैसे होना था अगर वो एलिफेटिक सिस्टम में होता, ठीक है। मतलब सिंपल उसकी चेन होती है, उसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना लगा होता, अल्केन होता तो प्रोपेन होना था। अगर हमारे पास वहां पे कीटोनिक ग्रुप आ गया तो हम प्रोपेन का ई ड्रॉप करके ऑन वर्ड यूज करते हैं, प्रोपानोन। अल्कोहल में हम क्या करते हैं, ओल। जैसे अगर हमारे पास क्या है, ये 3 मेंबर है और इसके ऊपर आगे लगा हुआ है OH ग्रुप, ठीक है। तो अब अगर 3 मेंबर अकेला होता अल्केन तो इसका नाम क्या होना था, प्रोपेन। लेकिन अगर OH ग्रुप लगाया तो ये अल्कोहल बन गया तो ये बन जाएगा प्रोपानोल। यानी ई ड्रॉप करके हमने क्या ऐड कर दिया है, ओल वर्ड। अमाइन के केस में अमाइनी वर्ड यूज होता है, ईथर के केस में ईथर ही होता है, ठीक है। ये आगे कुछ और बताया हुआ है, इमाइनो, सल्फाइड्रल, अल्काइल थायो, नाइट्रो, एजाइड, डाइआइजो, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ क्योंकि ये आपने जो मेन टॉपिक है ये एलिफेटिक के अंदर कवर कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर साइक्लिक फॉर्म में 5 मेंबर जो है वो हमारे पास रिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जब OH ग्रुप लगा हुआ है तो OH ग्रुप की वजह से, अगर सिंपल इसका नाम था साइक्लोपेंटेन, तो उसका ई ड्रॉप होगा, क्या हो जाएगा, OH ग्रुप की वजह से। OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप, और अल्कोहल ग्रुप में क्या आता है, OL। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन की जगह साइक्लोपेंटानोल। इसी तरह हमारे पास साइक्लोब्यूटेन अगर नाम इसका नेम होना था, लेकिन जब NH2 ग्रुप आ गया तो NH2 में मैंने क्या बताया था कि आगे उसकी क्या वर्ड ऐड हो जाता है, अमाइन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन अमाइन। अब हमारे पास कीटोन के अंदर भी ई ड्रॉप होता है। अगर ये 6 मेंबर है तो इसका नाम होना चाहिए था साइक्लोहेक्सेन, अगर ये अल्केन की फॉर्म में होता। अब हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है तो इसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और वो भी कौन सा, कीटोन का, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सानोन। अब हम देखते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं इफ अ साइड चेन कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप द एलिसाइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, एलिसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास जो है वो एरोमेटिसिटी तो नहीं होती लेकिन हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म में होती है। यानी एलिफेटिक कंपाउंड जब साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब कहने के कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड है यानी साइक्लोअल्केन, साइक्लो अल्कीन है, वो किसी भी चेन के ऊपर लगा हुआ है और चेन के ऊपर क्या है, हमारे पास क्या है कि उसके ऊपर कार्बन जो है या फिर इसके इक्वल है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है कि इसके और इसके अंदर क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है,
अल्कोहल ग्रुप भी हो सकता है। तो आपको पता है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो अल्केन से ज्यादा प्योरिटी रखते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो चेन है उसको पेरेंट चेन के तौर पे कंसीडर करेंगे, और जो साइक्लोअल्केन या साइक्लोअल्कीन लगी हुई है उसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कंसीडर करोगे। ठीक है, यानी हमारे पास जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें साइक्लोल ब्यूटाइल जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। यानी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। 4 वाली पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे नाम दोगे, 4 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूट 1 इन, यानी फर्स्ट और सेकंड के दरमियान है डबल बॉन्ड। हमने क्या पढ़ा था अल्कीन के अंदर कि हमारे पास जो कम नंबर वाली कार्बन होती है वो लोकेशन के लिए, लोकेशन इंडिकेट करने के लिए यूज होती है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 1 इन, या फिर आप कहोगे 4 साइक्लोब्यूटाइल 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें 1 2 एंड 3 कार्बन नंबर इस तरह होगा क्योंकि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है वो नंबरिंग में इन्वॉल्व होता है। तो 1 2 एंड 3। अब हमारे पास फर्स्ट वाली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी रखता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ये हमारे पास जो थे ना ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप थे, इसमें ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है। यानी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप दोनों अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एज ए पेरेंट कंसीडर करोगे, यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। एस्टर की ज्यादा है इसाइल हैलाइड से, इसाइल हैलाइड की ज्यादा है अमाइड से, अमाइड की ज्यादा है नाइट्राइल से, नाइट्राइल की ज्यादा है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड की ज्यादा है कीटोन से। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी वाइज भी लिखे हुए हैं। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अल्कीन भी है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये एज ए पेरेंट नेम जो है वो मतलब यूज होगा, और एक एसिड जो है वो पेरेंट नेम के तौर पे होगा। तो इसमें हमारे पास 3 वाली पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, 3 साइक्लोप्रोपाइल, टोटल कितने कार्बन है 3, प्रोप हो जाएगा 2 एंड, यानी 2 वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 नोइक एसिड। अब ईन का जो है वो ई ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है, पहले ये ईन था और वो अब क्या हो जाएगा एन। ठीक है, और ये क्यों ड्रॉप हुआ क्योंकि आगे ओइक वाला वर्ड यूज करना था, तो इसलिए 2 इन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो है वो कीटोन ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब हमारे पास जब जब कीटोन वाला बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो उसमें हमने जो नंबरिंग है वो स्टार्ट की हुई है जहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा करीब पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते तब भी कीटोनिक ने 3 वाली पोजीशन पे आना था, यहाँ से करते तब भी 3 पे आना था। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि जहां से हमारा डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है और जहां से हमारा क्या आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान है डबल बॉन्ड यानी 1 इन है। ठीक है, और हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है कीटोनिक ग्रुप यानी 3 ऑन है, यानी 1 इन 3 ऑन एज एक्ट करेंगे पेरेंट। और हमारे पास टोटल चेन कितनी है 5 मेंबर, तो ये इसके लिए रूट वर्ड होगा पेंट, तो पेंट 1 इन 3 ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका नेम, पेरेंट नेम, और इसकी फर्स्ट वाली पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है तो आ जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल पेंट 1 इन 3 ऑन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक साइक्लोब्यूटीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये एल्डिहाइड कंटेनिंग पेरेंट चेन है, तो इसमें किसका नाम देंगे, एल्डिहाइड वाली साइड से क्या करेंगे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 ये कार्बन नंबर हमने देख लिए। उसके बाद हमारे पास ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो हम इसको कैसे नाम देंगे, साइक्लोब्यूटीन है, यानी लास्ट में हमारे पास आता है ENE, तो ENE का ई जो है वो ड्रॉप होके क्या हो जाएगा YL लग जाएगा क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, इनाइल हो जाएगा। वो क्यों, याद होगा आपको कि CH4 होता है, जब उसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो वो बन जाता है CH3, और CH3 किसके तौर पे एक्ट करता है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। तो इसको मिथेन कहते थे लेकिन इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक है, और मिथाइल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव हुआ आता है, और हमारे पास जो मिथाइल है वो उसके अंदर मिथेन में से ई ड्रॉप करके YL ऐड किया, तो इसी तरह साइक्लोब्यूटीन में से ई ड्रॉप करके आप क्या कर दोगे, साइक्लोब्यूटिन आई ब्यूटिनाल। ठीक है, प्रोपानल अब इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ईथर वाला, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और हमारे पास ईथर के अंदर जो छोटा ग्रुप O के पास जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी हमारे पास ये मिथोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो मिथोक्सी को पहले कहेंगे मिथोक्सी, ठीक है, OXY पे एंड होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा अल्कोक्सी, ईथर में अल्कोक्सी। ठीक है, तो मिथोक्सी पहले लिखेंगे और साइक्लोपेंटेन बाद में, मिथोक्सी साइक्लोपेंटेन। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि साइक्लोहेक्साइल जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट और ये नाइट्रोजन पे के साथ अटैच है, तो होगा एन साइक्लोहेक्साइल, यानी नाइट्रोजन एटम के थ्रू अटैच है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। और हमारे पास ये कितने मेंबर का कंपाउंड है, 3, और 3 मेंबर अमाइड है, कार्बन मेंबर, ठीक है। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन का ई रेस कर देंगे और प्रोपेन अमाइड बन जाएगा, ठीक है। अमाइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए एन साइक्लोहेक्साइल क्योंकि नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है, प्रोपेनामाइड इसमें जो है वो इसका पेरेंट नेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन कंसिस्टिंग पेरेंट चेन है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल की आप खुद देखिएगा, ये सेम उसी तरह जैसे हमने पहले नेम दिए ना उसी तरह 1 और 2 यहाँ से नंबरिंग इस वजह से स्टार्ट की। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ये वाली कार्बन नंबर 1 है। इसमें इस तरह इसलिए नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि हमारे पास ये जो साइक्लो अल्कीन है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और इसमें डबल बॉन्ड है, बाहर जो है वो मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस रिंग को ही प्रायोरिटी मिलेगी, तो यही रिंग एज ए पेरेंट नेम एक्ट करेगी। तो इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की स्टार्ट 1 और 3rd वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स है, दोनों सेम है, तो 1,3 डाइमिथाइल हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन 1 इन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और 2 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। और नेक्स्ट इस तरह ये नेक्स्ट वाला भी आप इसको देख लीजिएगा। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हमारे पास साइक्लोकीटोन जो हो वो फंक्शनल ग्रुप हो और वो रिंग का पार्ट हो, तो चाहे आपके नेक्स्ट पे कोई भी ग्रुप लगा हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि टोन जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी रखता है अल्कोहल वगैरह से, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम था, लेकिन जब कीटोन साइक्लिक चेन का पार्ट हो तो चाहे इधर कोई भी ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, हमारा कीटोन ही एज ए पेरेंट नेम एक्ट करेगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सानोन, यहाँ पे कार्बोक्सी का यूज हुआ है, हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब एज ए प्रीफिक्स एक्ट करता है तो इसको कहते हैं, इसमें वर्ड यूज होता है कार्बोक्सी, ठीक है। जब तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 2 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सानोन। इस तरह 3 जो फॉर्माइल मतलब हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या होता है 8CHO, ठीक है, तो इसमें से एक H ड्रॉप हो गया तो ये बन जाएगा फॉर्माइल और साइक्लोहेक्सानोन एज ए पेरेंट नेम एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल के साथ देखा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसकी हम नेमिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।